Hello guys, how are you? Today I am going to teach the numerical question of the ratio. I means if I converse about the lesson, the admission of new partners. Let's guys, you are the most welcome in my Square Academy. याद रखिएगा। चलिए सबसे पहले आप प्रीवियस पार्ट देखेंगे यानी पार्ट 5 देखेंगे तो उसमें हम बताए हैं हाउ टू फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो एंड हाउ टू फाइंड आउट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उस पार्ट में हमने बताया है कि किस तरह से हम न्यू प्रॉफिट एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं। आज हम बता रहे हैं बुक एसएम शुक्ला है, उससे हम अब क्वेश्चन एडमिशन का पूरा सॉल्व कराएंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका हम बुक से लिए हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। चलिए हम एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। याद रखिएगा बेटा, हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। याद रखिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कैसा लगा। जैसे जैसे आप बताएंगे और अच्छे ढंग से हम इसको क्या करेंगे, डालेंगे। चलिए देखिए हमने रेशियो कैसे बताए थे निकालने के लिए, आपको हम बताए थे, पूरा फार्मूला उसमें बताया। याद रखिएगा, इस वीडियो तभी समझ में आएगा बेटा जब आप पार्ट 5 देखेंगे तब, क्योंकि हम उसको बहुत अच्छे ढंग से, अब ये मानिए कि आज उसमें हम बहुत ही माइन्यूटली ढंग से हम बताए हैं कि कैसे हम निकालते हैं, कितने मेथड होते हैं निकालने का। देखिए सबसे पहले कि एस एंड एम आर यानी शंकर एंड महादेव आर पार्टनर इन द फर्म। एक फर्म में पार्टनर थे जिसका रेशियो क्या था, 7:5 था। शिवा मेट पार्टनर, शिवा क्या कर रहा है बेटा, पार्टनर के रूप में एडमिट कर रहा है, जिसका पार्ट 1/6 है। एंड ही परचेज 1/24 पार्ट, वह 1/24 भाग खरीद रहा है किससे बेटा, शंकर से। एंड और 1/8 पार्ट फ्रॉम द यम, और महादेव से कितना खरीद रहा है, 1/8 पार्ट। व्हाट इज द न्यू रेशियो, उसका नया लाभ अनुपात क्या होगा। ऐसे में कैसे निकालेंगे, देखिए हम यहां पे सब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि शंकर न्यू रेशियो, शंकर का न्यू रेशियो कितना होगा। याद रखिएगा, इसका हम पहले ही बताए थे आपको कल कि इसको निकालने के लिए इसको पहले जोड़ दे दीजिए, जितने भी होगा तो जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। अर्थात जो शंकर का रेशियो है, आई मीन 7/12 में से 1/24 कौन ले रहा है, जो नया पार्टनर है शिवा। तो इसको क्या करेंगे, 7/12 किसका है, शंकर का है। शंकर अपने भाग में से 1/24 किसको दे रहा है बेटा, जो न्यू पार्टनर आ रहा है शिवा को। अब इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, दोनों के एलसीएम लेंगे। जब याद रखिएगा कि दोनों इवन नंबर हो, याद रखिए कैसे एलसीएम लेंगे, जब दोनों इवन नंबर हो तो जो बड़ी संख्या वाली होती है, नंबर होती है, उसी को हम क्या कर ले बेटा, उतार लेते हैं। जब यानी 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। याद रखिएगा, जब 12 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 12 दूना कितना रहा बेटा, 2, तो 2 सते 14, यहां पे कितना आएगा, 14 आया। 24 यहां पे है, 24 से 24 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा, यहां पे कितना आएगा 1। अब इज इक्वल टू यहां पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13। 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 बटे कितना आएगा बेटा, 24। यहां पे देखिए ये किसका निकला, शंकर का यानी यश का। अब देखिए ऐसे यहां पे निकालिए कि महादेव एस मतलब न्यू रेशियो इज इक्वल टू, अब ऐसे करिए, देखिए शंकर का क्या पार्ट है यानी महादेव का क्या पार्ट है, 7 5 12 मतलब 5/12। अब इस 5/12 से महादेव शिवा को कितना दे रहा है बेटा, 1/8 पार्ट। आप 1/8 ऐसे लिखिए, फिर इसको एलसीएम लेंगे तो यहां जब एलसीएम लेंगे बेटा तो कितना आएगा याद रखिएगा, जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, याद रखिएगा यहां आप जब 12, अब देखिए यहां अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने ऊपर बताया अगर दोनों संख्या इवन है तो जो बड़ी वाली हो उसको कॉपी करिएगा बेटा, लेकिन यहां पे देखिए 12 है 8 है, एक दूसरे से कट नहीं रही है। अब ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों से कट रही है, 12 से तो 8 जाए, 12 दूना 24 करिए, 8 3 24 कट जाएगा। यानी आप एलसीएम करके ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे, 12 और 8 लेके जो आप एलसीएम लगाते हैं ना, 2 या 3 में सॉल्व किए हैं, बस उसी ढंग से आप एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम लेंगे बेटा तो आपका 24 आएगा। तो यहां से इससे डिवाइड करिए, यानी 12 से 24 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई करिए तो 10 मिलेगा। फिर 8 से 24 को डिवाइड करिए, 3 आएगा, 3 1 जा 3, तो यहां कितना आएगा बेटा, 7/24। ये किसका आया, ये आपका महादेव का आया। अब कौन है, शिवा जो एडमिट कर रहा है, कौन है बेटा, जो शिवा एडमिट कर रहा है उसका देखिए, शिवाज न्यू रेशियो
इज इक्वल टू, याद रखिएगा जितना ले रहा है उसी को प्लस कर दीजिए। 1/24 भाग किससे ले रहा है? शंकर से। यहां 1/8 भाग किससे ले रहा है? महादेव से। तो इसको निकालने के लिए जितना ले रहा है दोनों से उसी को आप प्लस कर दिए। 1/24 और कितना 1/8। इसको जब ऐड करेंगे तो याद रखिएगा, ऐड करेंगे तो एलसीएम बेटा कितना आएगा? 24 ही आएगा। क्यों? 8 3 24 कट रहा है, 8 और 24 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा। 24 आएगा तो इससे 24 से 24 डिवाइड करेंगे, यू विल बी गेट 1 1 1 जा 1, प्लस है तो प्लस करिए। 8 3 जा 24, 3 1 जा कितना आया बेटा? 3 आया। इज इक्वल टू करके क्या आएगा? 4/24 इतना आया। आई मीन्स आप समझ गए होंगे यहां पे जो न्यू रेशियो आया, क्या आया बेटा? न्यू रेशियो आया किसका? किसका आया? शंकर का। याद रखिएगा, हम लिख देते हैं, आप समझ आइएगा क्या आएगा? SHANKER, शंकर और महादेव, महादेव एंड शिवा। अब देखिए इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, तो आप चाहे तो 24 छोड़ भी सकते हैं, पूरा तरह से सब कॉमन है तो छोड़ दीजिए, केवल ऊपर का ले लीजिए। शिवा का आया 13 और इसका आया 7 और इसका आया कितना? 4। यही आपका क्या होगा बेटा? न्यू रेशियो। इज दैट क्लियर? पूरी तरह से हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। याद रखिएगा बेटा कि अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब हम केवल आपको बता रहे हैं कि आपके एसएम शुक्ला के बुक से हम पढ़ा रहे हैं बेटा। एसएम शुक्ला के इंग्लिश मीडियम के बुक से पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी। बेटा एक एक क्वेश्चन हम बताते जाएंगे, हम यहाँ पे पढ़ देंगे, आप मैच कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत बड़ा होता है कॉमर्स का और खासकर अकाउंट का। चलिए पहला क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या होगा बेटा? चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरा बता रहे हैं। दूसरा भी बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि हाँ सर ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें नई चीजें हैं, हो सकता है आपको न समझ में आए। महाराज हमने तो बता रखा है कि हमको एक एक क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बस ये है कि जितना जब हम वर्क करें बेटा इतना याद रखिएगा, आप भी अपने कॉपी पेन जो भी आप स्टेशनरी चीजें हैं वो भी आप लेके बैठ जाइए। और सबसे बड़ी चीज कि आप सामने बुक, एसएम शुक्ला की बुक सामने जरूर ओपन कर लीजिएगा, इतना याद रखिएगा, क्योंकि हम आपको बुक नाम इसीलिए बताए हैं कि एक एक क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा, इससे पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम आपको बता दिए, सॉल्व कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जितने भी रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, क्यों? क्योंकि अभी हम आपको पार्ट 5 में रेशियो ही बताया है, और रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज आपको क्या कर देंगे बेटा, पूरी तरह से क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? 2। क्या? क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। यहां पे बहुत शॉर्ट लिख दे रहे हैं, इतना याद रखिए। क्या करना है बेटा? बहुत ही शॉर्ट लिख दे रहे हैं। एक फर्म है जिसमें से जो पार्टनर है बेटा कौन से हैं? ए हैं और बी हैं। इनका रेशियो क्या है? शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? याद रखिए 2:1 है। इज दैट क्लियर? आगे देखिए क्या कह रहा है? आफ्टर द एडमिशन सी के एडमिशन क्या कर रहा है? सी क्या कर रहा है बेटा? एडमिट कर रहा है। कौन कर रहा है? सी आ रहा है, याद रखिएगा। यहां पे लिख दीजिए एडमिशन कौन कर रहा है बेटा? सी जो पार्टनर है एडमिट कर रहा है। जब एडमिट कर रहा है तो क्या देखते हैं आगे क्या कह रहा है? दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो। जब सी आया तो इन लोगों का रेशियो क्या हो गया? आई मीन ए बी थे तो इतना थे, अब जब सी आ गया तो इनका रेशियो क्या हो गया बेटा? यानी अब यूं कहें कि इनका न्यू रेशियो निकाल दिया है इस क्वेश्चन में पहले से। ये देखिए न्यू रेशियो आपका निकाल दिया है। न्यू रेशियो कितना आया है? यानी जब ए बी थे तो इतना था, अब ए हो गए, बी हो गए और सी हो गए, तो इनका रेशियो कितना कन्वर्ट हो गया बेटा? क्वेश्चन में आपके दिया है, इनका क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया 3:1:1। आई मीन्स ये समझिए कि जब ए और बी थे तो क्वेश्चन में इतना था, एडमिशन किया सी, जब एडमिशन सी किया तो इनका न्यू रेशियो क्वेश्चन में आपके दे दिया कि ए बी सी का अब जो न्यू रेशियो है 3:1:1 है। इतना तो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि आपको अब न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? देखिए पे
3600 for the goodwill. How much the whole goodwill of the firm? In what ratio did the partner sacrifice there? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहने का मतलब कह रहा है कि फर्म की कुल ख्याति कितनी तथा पुराने जो पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाई करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखिएगा दिमाग में, आपका जब न्यू रेशियो दिया होता है तो आपको केवल एक ही रेशियो फाइंड आउट करना है। ऐसे तो आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आप क्या करिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकालना है। क्या निकालना है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला मैंने कल बताया था, क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, माइनस कितना होता है? न्यू रेशियो होता है, इतना याद रखिएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। अब आपको एक चीज और बता दें, अब ये आपके क्या हो गए बेटा? ओल्ड रेशियो हो गए। क्या हो गए? ओल्ड रेशियो हो गए। ये आपका क्या हो गए बेटा? न्यू रेशियो हो गए। याद रखिएगा, क्यों? ए बी ओल्ड पार्टनर थे, तिनका इतना था। जैसे ही सी एडमिशन किया, एडमिट किया, तिनका रेशियो क्या हो गया? ए बी सी का 3:1 हो गया। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी दैट यू विल हैव टू एलिमेंट्स, दैट ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। आपके पास दो एलिमेंट होने चाहिए, आपके पास दोनों एलिमेंट है। बस आपको रखना क्या है? याद रखिए, माइनस कर देना है, बस यही आपको करना है। और सेक्रीफाइसिंग के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है कि when the new partner admitted in the firm, all the old partners or one partners sacrificed his some part, behold the new partner is called a sacrificing ratio। जो न्यू पार्टनर एडमिशन होते हैं, एडमिट करते हैं, तो उस समय जितने भी पुराने साझेदार होते हैं अपने हिस्से का कुछ भाग त्याग कर देते हैं। तो केवल ओल्ड पार्टनर का ही याद रखना सेक्रीफाइसिंग निकलेगा। तो यहां पे हो जाएगा एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो क्या है? ए का। ये पे देखिए 2 1 3 जोड़ दिए, मैं पहले ही बताया हूं, चाहे जितना हो पहले जोड़ देना है। तो ए का है 2 1 3, मतलब 2/3 ए का, बी का कितना है? 1/3। तो सबसे पहले ए का निकाल है, तो यहाँ ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? 2/3 है। समझ में आया? यहाँ पे माइनस है तो माइनस रख दीजिए। न्यू रेशियो क्या है? किसका? ए का। ये देखिए 3 2 5, मतलब ए का भी है 3/5, यहां पे 5 रखिए। सिंपल कंडीशन, आप क्या करिए बेटा? मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई का मतलब एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, जब दोनों ऑड नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? 5 3 का अगर आपका लेंगे तो 5 5 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। 3 से 15 में डिवाइड करेंगे, यू विल बी गेट 5 5 2 जा 10 माइनस 5 3 जा कितना? 15 3 3 जा कितना होता है? 9 होता है। अब अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 1/15। ये किसका सेक्रीफाइसिंग निकलता है बेटा? ए का निकलता है। ऐसे सेम किसका करिए? बी का निकाल लीजिए। तो ऐसे बी के लिखे तो बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो, याद रखना वी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, सबसे पहले बी का निकाल रहे हैं, तो बी का मतलब ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? ये देखिए मैंने बताया था 2 1 3 हो गया, मतलब 1/3 किसका? बी का। यहाँ पर देखिए 1/3 माइनस लगा दीजिए। न्यू रेशियो बी का क्या है बेटा? ये देखिए बी का मतलब 1/5, यहाँ पर देखिए 1/5, ऐसे कर दीजिए इज इक्वल टू 5×15 यानी 5, अगर जब ऑड है तो सेम एलसीएम वही होगा। 3 से 15 में डिवाइड करिए, यू विल बी गेट 5 5 1 जा कितना होता है बेटा? 5, माइनस लगा दीजिए क्योंकि माइनस लगा है। 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 1 जा कितना आएगा बेटा? 3 ही आएगा। आप जब माइनस करेंगे तो 2 कितना आएगा बेटा? 15। आई मीन सेक्रीफाइसिंग क्या निकला इन लोगों का? यहां पे देखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकाले हम, यानी ए और बी कितना क्या कर रहे हैं बेटा? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये देखिए सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ कौन से? ए और बी का कितना आया? अब देखिए 15, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 छोड़ दीजिए, केवल वो ऊपर वाला ले लीजिए 1/2। ये आपका क्या आया बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कितना आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो? 1:2। अब देखिए, अब आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो आप निकाल चुके, लेकिन अब कुछ कह रहा है। सेक्रीफाइसिंग तो हम बता दिए, क्योंकि जब आपका ओल्ड दिया है और न्यू भी क्वेश्चन निकाल के दिया तो बचा एक ही सेक्रीफाइसिंग, मैंने सेक्रीफाइसिंग भी बता दिया, ये एक्स्ट्रा किया। मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने बताया जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ में और याद नहीं कॉमर्स में, जितना प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल में, उतनी चीजें अच्छी आएंगी। अब कह रहा है बेटा जब सी आ रहा है, याद नहीं कौन आया है? सी। तो जब न्यू पार्ट दिया है सी, तो यहीं से निकाल लीजिए सी का पार्ट, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। 3 2 5, 3/5 ए का, 1/5
1/5 बी का, और जो सी आ रहा है उसका पार्ट बेटा कितना है 1/5। याद रखिए, इसका मतलब कह सकते हैं फॉर 1/5 पार्ट द गुडविल इज कितना है बेटा 3600। यही कह रहा है ना कि जो सी आ रहा है टोटल, यानी जब सी आ रहा है तो 3600 लेकर आ रहा है, तो अब हमको सबको लेना है, क्योंकि अब यहाँ पे टोटल, तो टोटल मतलब ए बी सी सब पार्टनर मिल जाएंगे तभी तो टोटल बनेगा। तो यहां देखिए सी लेके आ रहा है कितना 1/5, मतलब पहले हम निकाल लिए तो सबका पहले न्यू रेशियो निकल गया। जब न्यू रेशियो निकल गया बेटा, यहाँ पे दे दिया है, तो जब न्यू रेशियो आपका दिया हुआ है तो अब हमको पूरा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका उसी में कीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें सब जोड़ रहे हैं, 3 1 4 1 5, तो यहाँ 1/5 कितना, मतलब फॉर 1/5 द गुडविल इज कितना, इतना। फिर फॉर 1 पार्ट द गुडविल, याद रखिएगा थोड़ी सी, एक पार्ट के लिए जो ख्याति है कितनी हो जाएगी 6 यानी 3600 इंटू 5। याद रखिएगा जब आप कोई संख्या इसमें लिखते हैं, याद रखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जब कोई भी संख्या आप ऐसे लिखते हैं 1/5 है और इज इक्वल टू 3600 है, याद रखिएगा इज इक्वल टू हो गया तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करने के लिए 1 कर दीजिए। अब आप 3 गुना करेंगे तो आपको 1 आएगा, वो ऐसे आएगा, मैंने सेम ऐसे ही कर दिया है। मतलब फॉर 1/5 द गुडविल इज इतना है 3600। इफ आई कन्वर्सेशन अबाउट द फॉर 1 पार्ट द टोटल गुडविल इज 3600 इंटू कितना करेंगे 5 करेंगे। जब 3600 इंटू 5 करेंगे बेटा यू विल बी अमाउंट 18 यानी 18000। यू विल द आंसर आपका, यू विल बी नोट दिस और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, याद रखिएगा। अगर छोड़े अगर इसको तो बेटा समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप लाइव नहीं, आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो। बहुत ही सही है, आपको बता रहे हैं हमारी क्लासेस जो है स्क्वायर एकेडमी है, गल्ला मंडी मुठीगंज में स्टेब्लिश है। हम लोग नया क्लासेस बिगिन कर रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द वहां पे, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप वहां पे आ जाइए। आपका ये दूसरा क्वेश्चन था बेटा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, आपको पहले ही बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी और पार्टनर इन द इतने। देखिए फिर से हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है देखिए पहले आप लिख लीजिए। देखिए फॉर्म में शॉर्टकट हम लिख देते हैं, बाकी आप पढ़िए। ए है, बी है, सी है, जिसका जो रेशियो है बेटा, ये पार्टनर है एक फॉर्म में, इनका रेशियो है 5:3:2 है। ये सब डिसाइड किए और डी को एडमिट किए बेटा। किसको किए? ये डी को सब क्या किए? एडमिट किए। ADMITTED एडमिट किए किसको? डी को। और जब डी आ रहा है बेटा तो क्या लेके आ रहा है? 1/5 पार्ट। अब यहां पे क्या है याद रखिएगा बेटा, बहुत सिंपल है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर आप इन दोनों क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं? न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करिए। देखिए पूरा का पूरा आप पार्ट नंबर 5 देख लीजिएगा, आपको निकालना आ जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन में एसएम बुक के इंग्लिश मीडियम चाहे हिंदी मीडियम में सबसे सॉल्व करा रहा हूं। इज दैट क्लियर? पूरी की पूरी तरह से बेटा क्लियर हो जाएगा, याद रखना। और मैं पहले ही बताया, इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट देयर विल हैव टू नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स। इन सब के बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे सॉल्व हम करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बताया आपको, पहला लर्नर जो मैंने बोला था, आप 5 पार्ट देखेंगे मेरा, तो उसमें मैं पहले ही बोला था कि जो फर्स्ट केजेज होता है, आई मीन्स व्हेन द न्यू पार्टनर रेशियो इज गिवन, जो नया साझेदार आता है जब उसका रेशियो दिया होता है तो हम कैसे निकालते हैं, वही आप यहाँ पे अप्लीकेबल करेंगे। देखिए ए बी सी ये क्या थे? ओल्ड पार्टनर थे, इनका 5:3:2 था, ये दिया हुआ है। ये डी आ रहा है तो डी का पार्ट देखिए बेटा दिया हुआ कितना आ रहा है? 1/5। इज दैट क्लियर? अब सीधे निकाल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? एज्यूम्ड करते हैं। एज्यूम्ड, याद रखिए, एज्यूम द टोटल assume the total profit फ्यूचर प्रॉफिट भी कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर होता है तो गलत नहीं जाएगा, इतना याद रखना। एज्यूम माने मानना। एज्यूम द टोटल प्रॉफिट कितना?
एक। हिंदी वाले समझिए कि हम कुल लाभ को एक मान लिए। हम फिर आपको बताए थे जो नया पार्टनर आता है उसका लिखते हैं, तो कौन आ रहा है, तो डी। तो यहां लिखेंगे डी पार्ट इज, डी का कितना पार्ट है बेटा, 1/5। अब आपको हम बताए थे रिमेनिंग पार्ट इज, अब इसमें क्या करना है, जो एज्यूम किए होते हैं उसमें से माइनस कर देंगे जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका जो पार्ट है। देखिए न्यू पार्टनर बेटा कौन आया, डी आया। डी का पार्ट क्या है, 1/5 है, 1/5 है। मैंने एज्यूम में से 1/5 आई मीन जो न्यू पार्टनर है उसको माइनस कर दिए, कितना आप मिलेगा, एकदम सिंपल है, इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है। 5 1 जा 5, यहां माइनस लिखा है तो एक माइनस कर दिए, 5 में से 4 आएगा। नीचे का जो डिनोमिनेटर है आप लिख दीजिए, ऊपर का न्यूमरेटर नीचे का डिनोमिनेटर बोला जाता है, याद रखिएगा। इसे अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब आगे चलिए, अब न्यू रेशियो क्या निकालिए, ए एज, यहां देखिए, या ऐसे भी आप डायरेक्ट लिखिए कि न्यू रेशियो ऑफ ए, किसका, ए का सबसे पहले देखिए, पहले ही बताया इसको सबको जोड़ दीजिए, ए बी सी डी का 5:3:2 है, तो 5 3 8 2 10, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका 10। आई मीन ए का 5/10, बी का 3/10, सी का 2/10। तो सबसे पहले ए का निकाल रहे हैं, तो ए का जो आपका रेशियो हो रखी है 5/10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो रिमेनिंग आया हुआ होता है, याद रखिएगा। 4 कितना आया है, 5 आया है, तो कितना मिलेगा, 4 पंचे 20 आया और 10 बचे 50। आपको हम इस चीज को पहले ही बता दें कि आप रखते हुए चले जाइए और तब तक चलते जाइए जब तक आपकी, देखिए अब कौन सा है, इसका निकाले, तो यहां पे रखिए न्यू रेशियो ऑफ किसका, बी का, ऐसे निकाल लीजिए बी का। तो बी का पार्ट क्या बेटा, ये देखिए ये है 3/10, तो यहां पर रखिए 3/10 इंटू कर दीजिए रिमेनिंग जो आपका आया है 4/5। अब आपको ये समस्या होगी कि सर रिमेनिंग कब तक रखें, केवल रिमेनिंग चाहे जितने ओल्ड पार्टनर हो सबके साथ रखने चले जाना है, एक्सेप्ट न्यू एडमिशन, जो पार्टनर एडमिशन करता है, जो एडमिट करता है न्यू वाला, उसके साथ इसको कनेक्ट नहीं करना है बस। और ओल्ड चाहे जितने हैं उसके साथ उसका रेशियो रखिए, इसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए। देखिए बी का कितना है, ओल्ड 3/10, हम न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, तो पहले बी का रखे 3/10 इंटू किए रिमेनिंग पार्ट जो 4/5 आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 4 3 12 आएगा और 10 बचे 50 आएगा, तो इसका हो जाएगा 12/50। यहां पे देखिए फिर ऐसे ही न्यू रेशियो निकालिए, किसका बेटा, न्यू रेशियो आप निकालेंगे ऑफ सी का। जब सी का निकालेंगे तो सी का पार्ट यहां पे बताइए कितना हुआ, हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस, 2/10। तो सबसे पहले 2 यहाँ पे 10 रखिए, इंटू कर दीजिए, रिमेनिंग कितना आया है 4/5 बेटा, तो 4/5 रख के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8 आएगा बेटा और 10 बचे 50 आएगा बेटा, याद रखिएगा। ये आपका तीनों का निकला। अब कौन आ रहा है बेटा, याद रखिएगा, अब एक पार्टनर बचता है जिसका नाम है जो एडमिट हुआ है डी, तो यहां आप लिखिए न्यू रेशियो ऑफ डी। तो डी जो न्यू आ रहा है पहले ही बताए हैं, रिमेनिंग केवल जितने भी हमारे पुराने साझेदार होते हैं उन्हीं के साथ हमको रखना और चले जाना है, लेकिन जो एडमिट करता है उसके साथ हम इसको नहीं कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे देखिए, मैंने पहले ही बताया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, फिर हम फिर से बता दे रहे हैं। सबसे पहले जो आ रहा है, जितना पार्ट लेके आ रहा है उसका लिख लीजिए, डी आया तो 1/5 भाग लेके आया है, देखिए आपका यहाँ पे दिया है 1/5 पार्ट लेके आ रहा है, इंटू कर दीजिए। मैं पहले ही बताया अगर सभी का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मान लीजिएगा कि सबका रेशियो सही है। और देखिए ए का भी डिनोमिनेटर 50 है, इसका भी क्या है 50 है, बी का भी 50 है और सी का भी डिनोमिनेटर 50 ही है। अब इसका भी हमको 50 करना है, आई मीन्स 1/5 जो पार्ट है इसमें से 1 से लेकर 9 तक ऐसी कौन सी संख्या है, सॉरी 10 तक ऐसी कौन सी संख्या है कि मल्टीप्लाई कर दें कि जो यहाँ 50 है यहाँ के नीचे वाला भी पार्ट क्या हो जाए 50 हो जाएगा। कितना होगा, यस वेरी राइट, कितना होगा 10। आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या होगा, तब यहाँ पे आपके 10 5 जा कितना होगा 50। याद रखिएगा जो नीचे लिखेंगे वही ऊपर भी लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 1 जाके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, कितना आ गया 10। इज दैट क्लियर। ये देखिए अब यहाँ पे न्यू रेशियो आपका क्या निकला बेटा, न्यू रेशियो किसका, ए बी सी, अब कौन होगा डी। अब सबका 50 है तो आपको छोड़ देना है, नीचे वाला आपको करिए क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस ऊपर कर लीजिए। ए का 20, इसका कितना, बी का 12, सी का कितना 8 और डी का
10। अब देखिए इसमें कोई भी ऑड नंबर नहीं है, इसका मतलब कि आप काट सकते हैं। तो काटने का एक रूल होता है, सबसे पहले आप छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है बेटा, 2 है। तो 2 से आप काटिए। देखिए 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 दहामे 20। अब देखिए नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि ये तीनों संख्या इवन तो हैं, लेकिन 5 किसी संख्या से नहीं कटेगा। इस कारण अब यही आप क्या कर देंगे, यही आपका न्यू रेशियो निकल गया। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ये आपका कितना है बेटा, ये न्यू रेशियो निकल गया। अब हम आपको क्या बता रहे हैं, ये आपका न्यू रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकला आता है। ये देखिए यहाँ पे हम बताएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते ही हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, याद रखिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आपका कितना है, याद रखिएगा। यहां पे आपको बता दें कि केवल सेक्रीफाइसिंग किसके निकलेगा, जितने ओल्ड पार्टनर है। अब खटाखट आप ओल्ड रेशियो, अभी देखिए ये न्यू रेशियो आपका आ गया, ओल्ड रेशियो आपका ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले किसका निकालेंगे, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, हाँ बहुत अच्छा। ओल्ड रेशियो रखिए, ए का ओल्ड रेशियो आपका क्या हो जाएगा, सेम 5/10। तो 5/10 रखिए, माइनस कर देना है यहाँ पे। अब याद रखिए, फिर जोड़िए 10 6 16 4 20 5 25। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए का कितना 10/25, इसको माइनस कर दीजिए। 25 और 10 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा, याद रखिएगा 50। यहाँ पे आप 50 रखिए, तो 10 पचे 50, 5 आया, 5 ऊपर से मल्टीप्लाई करिए, 5 25, माइनस है तो माइनस करिए। 25 में से अगर 50 का डिवाइड करिए तो 25 दूना 2 आया, तो 10 दूना 20। तो यहाँ पे 25 में से 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, आपको मिलेगा 5, सॉरी 25 में से माइनस करिए 20 को, तो 5 मिलेगा, नीचे क्या है 50 लिख दीजिए। फिर ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, खट से तुरंत 2 मिनट के अंदर क्या करिए, ऐसे बी का निकालिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सेम है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। देखिए जब डायरेक्ट निकालेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो बी का यहाँ पे बताइए 3/10। तो यहाँ बहुत अच्छा, 3/10 यहाँ पे रखिए, माइनस कर दिए। बी का न्यू रेशियो क्या है, ये देखिए ये है बी का। तो यहाँ पे कितना 6 कितना आएगा बेटा 25। क्यों, 10 6 16 4 20 5 25। तो यहाँ आएगा 6 कितना आएगा बेटा 25। अब आप फिर से एलसीएम लेंगे, तो बेटा कितना आएगा, दोनों 10 और 25 का एलसीएम लेंगे बेटा तो 50 आएगा। अब 50 आएगा तो 10 से 50 में डिवाइड करिए, 10 पंचे 50, 5 आ रहा है, 5 तिहाई 15, माइनस करिए 25 दूना 50, 2 तो 2 से 2 छंग 12, अब 15 में से 12 माइनस करेंगे बेटा आएगा तो 3/50। ये किसका निकला, ये बी का निकला। अब इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। ये किसका है, बी का। अब देखिए सी का, देखिए लास्ट जो है सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है आया है आपका, कितना आया है ये आप चेक कर लीजिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका कितना है, कितना, सी का सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या है, ये देखिए 2/10। तो यहाँ पे रखिए 2/10 माइनस करिए, यहाँ पे सी का क्या आया है, ये देखिए 4 है ना, 10 6 16 4 20 5 25, मतलब 4/25। अब इसी का एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या आएगा 50। जब 50 आएगा 10 पचे 50, तो 5 दूना 10 माइनस 25 दूना 2 आया, 2 चौक 8, इसमें से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2/50। आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हुआ बेटा, निकल आया। कितना निकला, इधर देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकला है किसका, ए बी सी का कितना, यहां भी 50 छोड़ दीजिए, इसको भी 50 छोड़ दीजिए, इसको भी 50, ऊपर का केवल लेना है। तो ऊपर का कितना आया 5, फिर नीचे का यहाँ पे 3, फिर इसका 2, यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। ये क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा, 3 था। जल्दी से नोट कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन शायद आपका, बस इसके बाद अब ये लास्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसके बाद आना नहीं है। बहुत अच्छा है। अब इसके बाद फिर गुडविल हो जाएगी, तो गुडविल का हम आपको पार्ट बता के फिर तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहरहाल बहुत अच्छे बता रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको पहले ही बताए हैं कि एस.एम. शुक्ला के बुक से एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, बस आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके बेटा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत करते हैं
तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू विल बी हार्ड वर्क विथ मी। आपका भी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दायित्व बनता है कि आप भी मेरे साथ क्या करें, मेहनत करें। बेटा आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे, सफल बन जाओगे, तो हो सकता है आप हमसे मिलने भी मत आओ, लेकिन बस मेरा एक ही टारगेट है बेटा कि शिक्षा, आप अपने जीवन में शिक्षा, आप ये मत देखिए, याद रखना किसी ने कहा है माई आइडियल, मैं आपको बता दूं कि मैं कलाम जी की मैं एक एक सेंटेंस को बहुत अपने दिमाग में रखता हूं। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में, उन्होंने कहा है कि अगर आप जीवन में पढ़ाई अगर नौकरी पाने के लिए करेंगे तो देश में केवल नौकर ही पैदा होंगे, मालिक कभी नहीं पैदा होंगे। इसलिए नौकरी के लिए नहीं, नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा। आप जितना ज्यादा स्टडी करोगे तो सफलता और नौकरियां हजार ठो आपके कदम में क्या करेंगी, आएंगी। बस आपको वर्क करना है, मेहनत करना है, और वो मेहनत कौन कराएगा, हम सब कराएंगे। बस आप अपना सहयोग हमको बस देते रहिए। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन आपका है इसको हम सॉल्व करा देते हैं। देखिए जो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये थोड़ा सा अलग इसलिए है, देखिए एक्स और वाई हैज बीन इन पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट इज द रेशियो 7:3। याद रखिएगा, फिर से बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 4 है। इसका थोड़ा सा समझिए, कौन है, एक्स है एंड ये वाई है, ये पार्टनर है एक फर्म में, इनका क्या शेयरिंग जो प्रॉफिट रेशियो है बेटा 7:3 है। क्या है बेटा, 7:3 है। इट्स वेरी सिंपल। आगे देखिए, ये सब मिलकर क्या बोला, जेड को एडमिशन दिए हैं। किसको बेटा, जेड को क्या बुला रहे हैं, एडमिशन दिए हैं, आई मीन प्रवेश दिए हैं, बुलाए हैं। तो जब जेड आ रहा है, याद रखिएगा, जब जेड आ रहा है तो जेड एक्स से क्या कर रहा है, 1/7। अब यहां पे ऐसी बना लीजिए सीक्वेंस, जेड आ रहा है तो याद रखना जेड एक्स से, जेड क्या, या फिर ये कहें कि एक्स अपना एक्स गिव द कितना पार्ट दे रहा है, 1/7। 1/7 पार्ट किसको दे रहा है, किसको दिया है, जेड को दे रहा है। ऐसे ही करिए, वाई कितना दे रहा है, ऐसे यहां पे बना लीजिए, वाई गिव द कितना पार्ट दे रहा है बेटा, वाई भी दे रहा है 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट किसको दे रहा है, जेड को। अब पूछ रहा है बेटा कि न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन है, हम आपको बता दे रहे हैं, इट्स यही क्वेश्चन है। देखिए मैंने पहले ही बताया बेटा कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, हम क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कॉपी कर पाएंगे, लेकिन मैंने पढ़ा, आपको बताया कि इस चीज से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, और मैंने क्वेश्चन नियर अबाउट लिख भी दिया। देखिए एक्स वाई पार्टनर थे कहां, फॉर्म में, जेड एडमिशन कर रहा है, एडमिट कर रहा है, तो जेड आ रहा है तो पार्ट लेके नहीं आ रहा है, बल्कि एक्स से, यानी जो ओल्ड पार्टनर है, जेड आ रहा है तो एक्स से 1/7 खरीद रहा है, और वाई से कितना, 1/3 खरीद रहा है। या यूं कहें कि एक्स अपने हिस्से का क्या कर रहा है, कुछ भाग दे रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। याद रखिएगा बेटा, यह वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक ही है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब याद रखिएगा, अगर ये होता, थोड़ी सी सीक्वेंस समझिए, अगर यहां पे ये होता, ये डिफिनिट नहीं है, हमको डिफिनिट बनाना पड़ेगा। कैसे, इधर देखिए, याद रखिए, एक्स, यहां पे न्यू रेशियो निकाल रहे हैं, डाल दीजिए न्यू रेशियो, नया अनुपात। यहां देखिए, एक्स गिव इन हिज पार्ट ऑफ किसको, जेड को कितना दे रहा है, 1/7 इज इक्वल टू। तब क्या करेंगे, याद रखिएगा, ऐसे कंडीशन में हमको कुछ नहीं करना है, बस देखिए कितना ले रहा है, 1/7, और एक्स का यहां पे कितना है, याद रखना 7/10। इसको बताने की जरूरत नहीं होगी सर 7/10, 10 कैसे हुआ, 7 3 10, तो एक्स का कितना है, इसको अगर हम प्लस कर देंगे 7 3 10 हो गया, एक्स का 7/10, वाई का 3/10। अब देखिए एक्स 7/10 पार्ट का 1/7 क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी जेड ले रहा है, किससे, एक्स से। तो इसको देखिए 1/7 है यहाँ पे, 1/3 होता, अगर यहाँ पे 1/3 नहीं 1/7 होता, दोनों अगर डिनोमिनेटर यानी जो हर है सेम होता, तो हमको ये ना करना पड़ता, डायरेक्ट हम माइनस कर देते। लेकिन यहाँ पे 1/7 है, यहाँ पे 1/3 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हम सेम कर ले कि आखिर दोनों से कितना लेगा। ये देखिए
तो यहाँ पे क्या होगा 7 एक्का 7 और फिर यहाँ पे कितना होगा बेटा 70, 7 एक्का 7 और 10 सत्ते 70। तो इसको जब आप काटेंगे तो 7 1 जा 7 7 यानी 1/, कितना आया बेटा 10 आया। ये समझ में आ गई बात। ऐसे ही कैसे करिए y करिए, y क्या कर रहा है गिव कर रहा है दे रहा है इन हिज पार्ट अपने पार्ट में से, इन हिज पार्ट ऑफ किसको z को कितना दे रहा है 1/3 इज इक्वल टू क्या करना है सेम टू सेम कर दीजिए कि अब y के यहाँ पे पार्ट देखिए y का टोटल पार्ट 3/10 इंटू कर दीजिए कितना दे रहा है 1/3। तो 1/3 करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 1 जा 3 और 10 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। अब देखिए अगर इसको काट देंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 13, अब यहाँ पे आएगा कितना याद रखिएगा 3 1 जा 3 और 3 10 जा कितना होता है 30 होता है। तो यहाँ पे 1/10। अब देखिए दोनों का सेम हो गया, यहाँ भी 1 मतलब x भी कितना दे रहा है z को 1/, क्या कहते हैं पार्ट, या यूं कहें कि z x से कितना ले रहा है 1/10 और y से भी कितना 1/10। अब यहाँ पे हम क्या लिए बेटा बराबर कर दिए, और जब बराबर कर दिए अब हम तीनों का क्या करेंगे न्यू रेशियो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे निकाल सकते हैं कि x ऐसे निकाल सकते हैं कि न्यू रेशियो ऑफ x। न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे 7/10 यहाँ रख दीजिए 7/10 याद रखना बहुत सिंपल है कोई दिक्कत नहीं 7/10। अब 7/10 से कितना ले रहा है बेटा ये z कितना ले रहा है 1/10 याद रखना। यहाँ पे अब माइनस करेंगे 1/10। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एलसीएम क्या होगा बेटा दोनों का एक ही ले लेंगे, कोई उतार लीजिए तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 7 1 जा 7 भी और 1 1 जा 1 भी, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 6/10 ये किसका निकला x का। ऐसे ही न्यू रेशियो ऐसे ही निकाल लीजिए खट्ट से आप भी बस हाँ ऐसे ही काम करते रहिए। वेरी गुड बेटा। न्यू रेशियो ऑफ किसका y का क्या होगा y का रखिए y का 3/10 है तो 3/10 में से बेटा कितना दे रहा है माइनस कर दीजिए जितना है z ले रहा है कितना ले रहा है 1/10 1/10। अब देखिए इज इक्वल टू करिए, इज इक्वल टू करने के लिए 10 आएगा क्योंकि दोनों संख्या सेम है तो आप एलसीएम किसी को कॉपी कर लीजिए। और जब डिवाइड करेंगे तो यानी ही 1 ही आएगा। 10 से 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 3 जा 3 10 से 10 से 1 तो 1 1 जा 1। अब यहाँ पे कितना मिलेगा 3 से अगर 1 माइनस करिए तो 2/10 आएगा। यहाँ पे आपका देखिए तीनों का निकला। अब एक तो कौन सा बचा है दोनों को लिखा यानी एक्स का भी न्यू रेशियो आ गया और वाई का भी। अब जो क्या होगा न्यू रेशियो ऑफ जेड, जो जेड आ रहा है उसका हमको क्या बेटा न्यू रेशियो निकालना है। और आपको पहले ही बताएं कि जितना लेगा जेड जितना एक्स से और वाई से लेगा बेटा उसी को प्लस कर देना है। कौन ले कितना ले रहा है ये देखिए 1/10 ले रहा है, यहाँ पे 1/10। बात समझ में आ रही है जितना देगा जितना लेगा बस उतना, ये नहीं करना है क्योंकि ये बराबर नहीं था हमने यहाँ पे बराबर किया। इसको आपको लेना है जो आप बराबर करते हैं तो 1/10 प्लस करके 1/10। अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा 10 10 से कितना होगा आप समझ ही रहे हैं एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो 1 तो 1 1 जा 1 प्लस फिर 10 से 10 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1 अब प्लस करिए 1 1 कितना होता है 2 अब /10। अब आप देखिए सही है कि नहीं कैसे बताए थे आप ये चेक करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू चेक द योर क्वेश्चन राइट एंड रॉन्ग यू विल हिट मेंशन एट दैट टाइम योर इक्वल। चलिए समझिए कि सबका आपका क्या डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, इट्स नेसेसरी। अब देखिए एक्स का भी डिनोमिनेटर 10 वाई का भी डिनोमिनेटर 10 और जेड का। अब तो न्यू रेशियो आपका क्या आएगा बेटा आप बता सकते हैं आपका। अब यहां पर न्यू रेशियो क्या आएगा देखिए, अब यहाँ पे न्यू रेशियो किसका एक्स का वाई का और जेड का 10 10 सब छोड़ दिए क्योंकि सबका इक्वल है। 6 ले लीजिए 2 ले लीजिए और 2। अब इधर देखिए अब ये संख्या कट रही नहीं कट रही बस ध्यान दीजिएगा सब एक दूसरे से कट रही तो काट दीजिए। 2 1 जा 2 फिर 2 1 जा 2 फिर 2 3 जा 6। क्या न्यू रेशियो है बेटा 3:1:1। ये आपका क्या आ गया बेटा न्यू रेशियो किसका एक्स वाई जेड का। अब हम 1 मिनट बस यही आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करते हैं बेटा बता देते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे। ये आपका आज का पूरा हम क्वेश्चन क्या किए बेटा
इसको मिटा देते हैं क्योंकि इधर थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन है आपको। अब ये आपका न्यू रेशियो निकल गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा है ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर जैसे ही लिखे फार्मूला आपके तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रखिएगा, जब निकल गया तो आप तुरंत रखिए किसका? ओल्ड रेशियो यहां पे है, न्यू रेशियो यहां पे है। ओल्ड रेशियो याद नहीं, सेक्रीफाइसिंग किसका? तो एक्स है ना, तो एक्स रखिए, एक्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज, माइनस कर दीजिए ओल्ड रेशियो एक्स का 7/10। यहां पे एक्स का कितना है? न्यू रेशियो। अब कैसे? 3 2 5, तो 3/5। आप एलसीएम लेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, यहां एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। तो 10 से 10 डिवाइड करेंगे 1, तो यहां पे 7 ही रहेगा। 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, तो 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1/, कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही आप किसका करना है? y का निकाल लीजिए। y सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कितना है? अब यहां पे देखिए कितना ओल्ड रेशियो? 3/10। बहुत अच्छा, यहां पे लिखिए 3/10 माइनस किए। ओल्ड रेशियो यहां पे कितना है y का? 1/5। बहुत अच्छा बेटा, यार टैलेंटेड हो गए यार तुम लोग तो। 10 बटे यहाँ पे क्या है? आप जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा। जब 10 आएगा तो 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1 3 जा कितना होता है? 3 माइनस कीजिए 5 से, अगर 10 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? 3 से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1/10। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका भी आंसर क्या हुआ बेटा? आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए यहाँ पे आपका ये न्यू रेशियो निकला। यहाँ पे आप क्या करिए बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या करिए? यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए आया सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका? एक्स का और y का। क्या आया? देखिए 10 इसका भी डिनोमिनेटर सेम, इसका आप तो छोड़ दीजिए, केवल ऊपर का लीजिए 1:1। ये आपका न्यू रेशियो। अब ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज पूरी तरह से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, आई मीन्स आपके चैप्टर में थे, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप भी इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। और आपको बता रहे हैं पहले से ही यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हम भले इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं लेकिन हम बोल हिंदी में भी रहे हैं। यही रीजन है, आप सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन मिलाएंगे तो सब मिलेगा। इसी कारण है हम आपको बताते जा रहे हैं। आज न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आप रेशियो का था वो 4 नंबर क्वेश्चन 4 तक था, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब कल हम नया टॉपिक आपको पढ़ाएंगे जो पार्ट नंबर 7 रहेगा, गुडविल हम बता देंगे। इसके बाद लगातार फिर हम क्या करेंगे? आपको क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे। अच्छा, आप लोग भी क्या रहिएगा? सुरक्षित रहिएगा जहां भी रहिएगा, और स्टडी करते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और सभी स्टूडेंट के पास क्या करिए बेटा? शेयर करिएगा। जय हिंद।